हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज का आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम मार्केट में डिस्कस करने लगे हैं कि बाजार में इतना ज्यादा बिरिशनेस क्यों है, मार्केट इतना ज्यादा फॉल क्यों कर रहा है आज के टाइम पर। आज हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करने लगे हैं कि हम काफी सारे सिनेरियोज देखेंगे कि एलटीबी के साथ मार्केट बेरिश क्यों हो रहा है, वैसे बेरिशनेस क्यों आई है और टैक्सेस के कारण मार्केट क्यों बेरिश हो रहा है। ज्यादातर मेन रीजन तो मार्केट का टैक्सीज ही है, और मार्केट बिरिशनेस ओपन ट्रस्ट या बायर सेलर की वजह से क्यों ज्यादातर बिरिश हो रहा है आज का मार्केट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि एलटीबी में क्या क्या रीजंस है कि आज का मार्केट बिरिश हो रहा है। मार्केट काफी दिन से बिरिशनेस में ट्रेड कर रहा है। लगभग मार्केट 16 ऑफ दिसंबर से लेकर और आज के दिन तक मार्केट रेगुलरली फॉल कर रहा है। एक बार भी हमें बुलिशनेस का थोड़ा सा भी इंडिकेशन नहीं मिला है कि मार्केट अब बुलिशनेस में कन्वर्ट होने लगा है। इसका मेन मेन रीजंस क्या होगा, पहले तो हम हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में देखते हैं। हम लगाएंगे 16 जनवरी 2025 का डाटा। अगर आपने इसको ध्यान से नोटिस किया होगा कि हमने सुबह सुबह मार्केट देखना शुरू किया था एलटीपी में। तो हमारा जो रेजिस्टेंस खड़ा था वो 50,000 पे था, जो वीक टू बॉटम था। और जो सपोर्ट था वो 49,000 पे था, जो कि वीक टू वर्ड स्टॉप था। पर जो डीप इन द मनी तो हम नहीं मानते। जो जो सपोर्ट है वो 49,000 पे एकदम स्ट्रॉन्ग था और ओपन ट्रस्ट भी वहां पर ही स्ट्रॉन्ग था। तो चलिए अब आगे का मार्केट देखते हैं आगे क्या हुआ इसके बाद। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जो रेजिस्टेंस था वो 50,000 से 49,500 पे शिफ्ट हुआ और 49,000 पे सपोर्ट था वो वहीं पे स्ट्रॉन्ग है। इसके आगे जाके हम देखते हैं, जो हमारा रजिस्टर था अभी भी वहीं पे बना हुआ और जो सपोर्ट थी वो 49,000 पे ही है अभी भी। जो ओपन ट्रस्ट हल्का सा बेरिशनेस में इंडिकेशन किया था वो ओपन ट्रस्ट वापिस आने की कोशिश कर रहा है। जो इसकी परसेंटेज है वो रेगुलरली कम हो रही, 75.55% इसकी परसेंटेज है। और जो रेजिस्टेंस था जो 50,000 से 49,500 पे आया था वो दोबारा से 50,000 पर चले गया। इसका मतलब जो हमारा बिरिशनेस का केस था अब वो बुलिशनेस में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है 16 डेट को। पर ऐसा क्या हुआ कि 16 को भी हमारा मार्केट रेगुलरली फॉल कर गया। जो हमारा 16 को था मार्केट खुला तो गैप अप पर ज्यादातर साइडवेज ही रहा, और अगले दिन मार्केट क्यों ऐसा फॉल कर गया। अगले दिन ऐसा क्या सिनेरियो बना कि मार्केट को रेगुलरली फॉल करना पड़ गया। चलिए देखते हैं। अगर आपने देखा होगा, मैं आपको सारा सिनेरियो एक बार समझा देता हूँ कि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 50,000 पे था। रेजिस्टेंस था वो 49,500 पे शिफ्ट हुआ, जो कि बेरिशनेस का केस था। और जो सपोर्ट था 49,000 पे, वो भी एंड में जाके वो भी बेरिशनेस की तरफ इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था। अगर मैं आपको आगे जाके दिखाऊं, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ 250 के टाइम पर। अगर आपने पूरा पूरा ज्यादा सारा एकदम ऑल टोटल समझना तो आप एलटीवी को खुद से भी रिचार्ज करके देख सकते हैं। चलिए हम 215 का डाटा देखते हैं मार्केट में। 215 पीएम का डाटा देखते हैं हम। उसमें उस टाइम ये जो सिनेरियो था उस तब का क्या हुआ। अगर मैं आपको एक बार रिकॉल करना चाहूँ तो हमारा जो सपोर्ट था वो 50,000 पे था, वीक टू वर्ड बॉटम था। मैंने जैसा कहा था कि सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था वो 50,000 से 49,500 पे शिफ्ट हुआ। और जो सपोर्ट था वो 49,000 पे था, जो कि वीक टू वर्ड स्टॉप हो गया। ये नो ट्रेड सिनेरियो है, चार्ट ऑफ वन एक्यूरेसी 1.0 के मुताबिक ये नो ट्रेड सिनेरियो है। इसके आगे क्या हुआ हमारा, आप देखते हैं। अगर हम 245 के डाटा पर जाए तो उसमें हमारा क्या चेंज आया कि अगले दिन मार्केट को बिरिशनेस होने के इंडिकेशन पूरे पूरे मिले हमारे। 245, जब हम 245 पीएम पे जाते हैं 16 जनवरी को, उस टाइम जो मार्केट था वो सेम ही केस बना हुआ था। परसेंटेज में थोड़ा बदलाव आया, वैसे तो सेम ही था। जो हमारा सपोर्ट था उसकी परसेंटेज जो थी वो बढ़ने शुरू हो गई थी। 91.46 थी जब हमने पहली बार देखी थी, तो 89.40% थी, अब 91। मगर ये इसका मतलब है कि ये बिरिश केस में ज्यादातर इंडिकेशन दे रहा है। और जो रेजिस्टेंस था हमारा जो ये वीक टूवर्ड स्टॉप बना हुआ है, ये वीक टूवर्ड स्टॉप है, ये असल में वीक टूवर्ड बॉटम हमें शो वीक टूवर्ड स्टॉप कर रहा है। इसकी परसेंटेज हमें बिरिश होता हुआ दिख रहा है। इसकी परसेंटेज रेगुलरली कम हो रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं, ये हमने रेगुलरली शिफ्ट किया तो क्लिक नहीं हो रहा। आपको मैं 3 o'clock का डाटा दिखाता हूँ, उसमें क्या हुआ है 3 o'clock में। अगर हमने 3 बजे हम मार्केट को देखे, मैंने जैसा कहा था कि इसकी परसेंटेज वहीं पे कम हो रही है और इसकी परसेंटेज जैसे हमने पिछली बार देखा था 91.46 थी। और ओपन ट्रस्ट हमारा वहीं पे ही है 49,000 पर। और जो हमारा
स्पोर्ट था वो 49,300 पर आ चुका है, जो कि हमारा वीक टूवर्ड्स बॉटम की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और जो हमारा रेजिस्टेंस था वो तो पहले से बिरिशनेस की तरफ इंडिकेशन दे रहा था। अगर हम आगे देखें 225 पे क्या हुआ, मैं 325 पे क्या हुआ, मैंने तो मार्केट देखा हुआ है। आपने पूरा डिटेल में समझना और पूरा ज्यादा पूरा इसका समझना है कि मार्केट में ऑल टोटल सिनेरियो का क्या हुआ, उसकी भी आप अगर कमेंट करेंगे मैं उसकी भी वीडियो आपको डाल दूंगा। पर आज हम बिरिशनेस के ऊपर इंडिकेशन दे रहे हैं, तो बस हम बीच बीच में से मार्केट को पढ़ेंगे कि बीच बीच में से मार्केट को क्या हुआ। अगर आपने सारा समझना है आप खुद से भी देख सकते हैं, एलटीपी रिचार्ज करके हम ltp.investingdaddy.com लिखेंगे, वहां पर हमारा एलटीपी आ जाएगा, आप उस पर अपनी आईडी बना के लॉग इन कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं 325 पे क्या हुआ। हमने 322 का डाटा लगाया, 323 का हमारा वही सेम केस है, जो हमारा जो स्कोर था वही रेगुलरली बढ़ रहा है मार्केट में। जैसे हम 330 तक देखते हैं कि मार्केट में एंड तक क्या हुआ। वैसे तो हमने 250 के बाद ट्रेड करनी बंद कर देनी, पर हम एनालाइज जरूर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा स्पोर्ट है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, 93.05 है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो स्पोर्ट है वो बिरिशनेस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और जो हमारा रेजिस्टेंस है हमने देखा था 88.48 था, अब वो रेगुलरली हमारा कम हो ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा बिरिश इंडिकेशन है। जो हमारा रजिस्टर है वो वीक टू बॉटम है, और जो स्पोर्ट है वो वीक टू टॉप है, पर परसेंटेज है वो डिक्रीजिंग है। तो हमारा चैट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के मुताबिक ये बिरिशनेस को इंडिकेशन दे रहा है मार्केट की। ये हमारा बिरिशनेस के ऊपर, बिरिशनेस मार्केट बिरिश अगले दिन जो खुलेगा वो मार्केट ज्यादातर गैप डाउन ही खुलेगा। ये गैप डाउन और गैप अप की एनालाइज को हम ऐसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब अगले दिन हम मार्केट को देखें तो मार्केट उस डेट को हमारा कहाँ पे खड़ा था, अगर हम 16 को जूम करके देखें मार्केट में, 16 को हमारा जो हमारा 16 को मार्केट था वो कहाँ पर खुला था। जो हमारी मार्केट की क्लोजिंग थी वो हुई थी 49,386 पे हमारी क्लोजिंग हुई थी। तो इसका मतलब हमें पहले ही पता लग गया था कि मार्केट बेरिश खुलेगा, पर हमें ये कैसे पता लगा कि कहाँ तक बेरिश खुलेगा। एक मिनट, हम हमें पता लगा कि 49,000 तक मार्केट लगभग बेरिश खोल सकता है वहां पर। लगभग यहाँ तक मार्केट के जाने के पूरे चांसेस है, 49,100 तक हम मान के चलते हैं कि बेरिश खुल सकता है मार्केट। ऐसा हम गैप गैप अप और गैप डाउन भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे अब ऐसी मार्केट का। अगर हम अगले दिन की गैप डाउन ओपनिंग देखें तो हमारा मार्केट पूरा डॉट टू डॉट 49,000 पे ही ओपनिंग हुई है अगले दिन मार्केट की, हुई बेरिशनेस में। बेरिशनेस में इसकी ओपनिंग की हुई, एक तो हमारा रीजन था कि जो स्पोर्ट था वो वीक टूवर्ड्स टॉप था, और उसकी जो परसेंटेज थी वो रेगुलरली इंक्रीज हो रही थी। मतलब वो परसेंटेज जो जो स्पोर्ट था, स्पोर्ट का वॉल्यूम था वो वापस जा रहा था अपना ओपन ट्रस्ट के पास। जो अपने स्पोर्ट ने पहला हमने दोपहर को देखा कि मार्केट हमारा बुलिशनेस में इंडिकेशन दे रहा है, पर वो जो स्पोर्ट था वो रेगुलरली वापस जा रहा था। अब जो रेजिस्टेंस था वो तो आपको पता ही है, रेगुलरली वीक टू बॉटम था, सुबह था 50,000 पर, और उसके बाद 49,500 पर आ गया। ये रेगुलरली बेरिशनेस में इंडिकेशन दे रहा था। अब ये जो सपोर्ट है 49,300 पर, ये रेगुलरली बेरिश होना शुरू हुआ है। जो 17 का डाटा है अगर आपने वो भी देखना, उसके लिए ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए हमारा जो गैप डाउन ओपनिंग था, पिछले दिन हमारा मार्केट 49,400 पे क्लोज हुआ। अगले दिन हमारा 49,000 पे मार्केट की ओपनिंग होती है बिरिशनेस में, बिरिशनेस में ओपनिंग होती है। जो हमारा हिस्टोरिकल डाटा ऑप्शन चैन था, इसके ऊपर हमने रिसर्च की कि मार्केट हमारा कैसे बेरिश हुआ। अगर हम और भी ज्यादा सिनेरियोस देखें मार्केट उसकी वजह से क्यों बेरिश हो रहा है, एक तो आप जान पा रहे होंगे कि काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं दुबई, उसकी वजह से भी मार्केट काफी ज्यादा बेरिश हो रहा है। हमारे जो पहले जितनी डिमांड थी अब उतनी डिमांड नहीं रही, सप्लाई ज्यादा होने लगी है हमारे इंडियन मार्केट में। अगर हम डिमांड और सप्लाई के मुताबिक देखें, जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है अपनी मार्केट में। जो डिमांड है वो काफी ज्यादा जो डिमांड है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। अगर हम वैसे देखें, एक तो हमारा आपको पता होगा कि हमारे जीएसटी और वगैरह टैक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं रेगुलरली। जो हमारा टैक्स है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 18% से जो हमारा 14% के ऊपर टैक्स था वो 18% के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। और जो हमारी एक्सपायरीज भी काफी बंद कर दी है, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह की एक्सपायरीज भी बंद कर दी है। सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी ओपन है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी बंद हो गई है। काफी ज्यादा एक्सपायरी बंद हो गई है, महीने के एंड में एक्सपायरी होनी शुरू हो गई है इनकी। वीकली एक्सपायरी इनको इन्होंने क्लोजिंग कर दी है, हमारी वीकली एक्सपायरी की क्लोजिंग कर दी है। अगर हम
बाकी ज्यादा तो कई सिनेरियोज हो सकते हैं मार्केट बेरिश होने के, पर मेन रीजन जो टेक्निकल रीजन है, फंडामेंटल रीजन और टेक्निकल है, उसके मुताबिक हम देख पा रहे हैं कि मार्केट बेरिश क्यों हो रहा है। एक तो बायर सेलर्स की बायर सेलर्स के घटने और बढ़ने की वजह से ज्यादातर मार्केट बेरिश होता है। हमने तो टेक्निकली समझना, फंडामेंटली जो भी हमारे पास डाटा है उसकी वजह से हम ऐसे कोई वो नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर हम पूरी एनालाइज से, टेक्निकल एनालाइज से पता जरूर लगा सकते हैं कि मार्केट अगले दिन बिरिश ओपनिंग होगा या बुलिश ओपनिंग होगा। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, जैसे हमने देखा कि वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट का ही सारा गेम है एलटीपी कैलकुलेटर में। अगर आप भी एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं, www.investingdaddy.com पे आप लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप करके अपना अकाउंट बनाकर वहां से एलटीपी रिचार्ज करके सर की वीडियोस के दोबारा समझ सकते हैं। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो मैं तो हूँ ही यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सीख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है मालवा बुक्स। इसके ऊपर हम काफी ज्यादा वीडियोस डलाते रहते हैं रोज का, रेगुलरली मार्केट कैसे चलता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी। हमने नवंबर 1 23 को 2023 को वीडियो डाली थी, वैसा ही मार्केट हमारा रेगुलरली चल रहा था। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, मेरा एक्चुअली फोन फोन गुम गया था तो मैं वीडियो बना नहीं पाया आगे। पर हम रेगुलरली जो हमारी प्रेडिक्शन है वो एकदम सही जाती हैं। ये नहीं बोलता, कई कई बार गलत भी हो जाती है। मार्केट इज अनप्रडिक्टेबल, जैसे मैंने बोला, टेक्निकल्स फंडामेंटल्स के बेस पे मार्केट चलता है। मैं आपको सिखा जरूर सकता हूँ, ट्रेड आपने खुद खुद से अपने आप ही करनी है। एलटीपी कैलकुलेटर, मैं तो इसका एलटीपी कैलकुलेटर टूल का ही यूज करता हूँ रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में काफी ज्यादा सुपर चलता है। एक बार सीखने की जरूरत है और कुछ नहीं है एलटीपी कैलकुलेटर में। अगर हम बैंक निफ्टी देखें, जो काफी ज्यादा बेरिशनेस का केस, तो हमारा ज्यादातर थ्री रीजंस हैं। एक टैक्सेस का रीजन है, जो हमारा गवर्नमेंट जो टैक्सेस अप्लाई कर रही है। और जो मार्केट का ज्यादातर रीजन है कि हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स है वो मार्केट को लीव कर रहे हैं और ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहते, फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि लेवरेज बहुत ज्यादा, फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज बहुत ज्यादा है। और हमें फंड्स फंडेड अकाउंट भी मिलता है फॉरेक्स मार्केट में। इंडियन मार्केट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पर कोई कोई system- अगर आप टेक्निक्स करें तो आप मेरी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने तो कितने टूल्स ट्राई किए, पर एलटीपी कैलकुलेटर मुझे सबसे बेस्ट लगा। जैसे कि हम वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट को देख के सिर्फ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल कहाँ जाएगा, टेक्निकल्स और फंडामेंटल की बेस पे। अगर हम ऐसे प्रिडिक्ट करना चाहें, वैसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लक का कोई गेम नहीं है, सारा नॉलेज का ही गेम है मार्केट में। अगर हम ऐसे प्रिडिक्ट करना चाहें तो ठीक है, मार्केट एलटीबी के बेस पे अगर हम प्रिडिक्ट करें, एक दो है, 1.0 भी और 2.0 भी है। इसकी मदद से हम मार्केट, मेन तो 1.0 की मदद से हम मार्केट को ज्यादातर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आज के मार्केट में आपको बताया कि जो वॉल्यूम था वो WTB था, और जो स्पोर्ट साइड का वॉल्यूम था वो WTT था। WTT मींस वीक टूवर्ड्स टॉप, पर वो जो उसकी परसेंटेज थी 91.80 देखी थी आपने, बढ़नी शुरू हो गई थी। इसकी वजह से हमारा मार्केट जो बिरिश होना शुरू हुआ, हमारा बिरिशनेस में केस आ गया था। अगर आप पूरा सारा सर से पढ़ेंगे या मेरे से पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि ये वीक टूवर्ड्स टॉप क्या होता है, वीक टूवर्ड्स बॉटम क्या होता है, और परसेंटेज इंक्रीज होने की वजह से मार्केट कैसे बिरिशनेस हो गया अगले दिन, बिरिश क्यों खुला मार्केट अगले दिन, हमें ये भी पता लग गया। और अगले दिन हमारा मार्केट जो 17 डेट का सिनेरियो है, वो आप अगली वीडियो में देख पाएंगे कि 17 डेट के सिनेरियो में आगे क्या हुआ, उस दिन मार्केट कैसा चला। 16 को तो ज्यादातर साइडवेज था, जैसा आपने देखा, नो ट्रेड केस था। लास्ट में हमारा जो स्पोर्ट्स साइड की परसेंटेज थी वो बढ़ी, और अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल गया। 230 के बाद हम ट्रेड नहीं करते। जिन्होंने यहाँ तक मूव कैप्चर किया होगा, जहां पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया, यहाँ से यहाँ तक मूव कैप्चर कैप्चर किया होगा, उनको ही सिर्फ प्रॉफिट मिला होगा। बाकी तरह तो प्रीमियम डीके हो रहा था उस दिन। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी में मैं ज्यादातर अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी की वीडियो भी आएगी। और ज्यादातर बैंक निफ्टी में तो यही एनालाइज थी कि मार्केट रेगुलर बेरिश क्यों हो रहा था। मेन रीजंस तो यही है, टैक्सेस है, इसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा बेरिश हो रहा है। और ओपन ट्रस्ट डिमांड बहुत ज्यादा कम हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से बेरिश हो रहा है मार्केट ज्यादातर। और तो कोई रीजंस नहीं है। इंडियन इंडियन ट्रेडर सब बाहर जा रहे हैं, वीकली एक्सपायरी बंद होगी इसके कारण ही। आज का बस यही टॉपिक था।
आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मालवा बुल्स। अब यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे मालवा बुल्स तो मेरा चैनल सबसे ऊपर ही आ जाएगा, ये देखिए। अगर आप मेरे चैनल को यहाँ पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल सबसे ऊपर ही आ जाएगा, मालवा बुल्स। ये देखिए ऊपर ही शो कर रहा है मालवा बुल्स के नाम पर। इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट एंथुसिज्म के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, और हम काफी ज्यादा प्रॉफिट्स और लॉसेस भी अपने शेयर करते रहते हैं। लॉसेस भी काफी ज्यादा हुए, प्रॉफिट्स भी काफी ज्यादा हुए, एलटीवी की मदद से सब बराबर 50-50% ही चलता रहता है। पर अगर मार्केट पूरी सीखनी है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एवरीवन।